यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2 कॉमर्स के यूनिट नंबर 10, जो हमारा यूनिट नंबर 10 है इनकम टैक्स का, तो उसके एक नए टॉपिक को जिसका नाम है इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर आने वाला DTAA। DTAA बोल तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अगर मैं बात करता हूं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का कि ये क्या है, ठीक है, तो जब एक ही इनकम को एक ही इनकम पे दो बार जब टैक्स लग जाए, व्हेन वन इनकम टैक्स ट्वाइस, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डबल टैक्सेशन। और ये डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए दो कंट्री आपस में जो है वो एक एग्रीमेंट करती है, दैट एग्रीमेंट इज नोन एज DTAA। ये तो एक बेसिक सी बात हो गई है। अब इसको ब्रीफली जो है वो समझेंगे, कितने तरह का DTAA होता है वो हम देखेंगे, फिर डबल टैक्सेशन की रिलीफ जो है वो कंट्रीज आपस में कैसे प्रोवाइड करवाती है वो सब देखेंगे। ओके, हाँ जी। लेक्चर शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप भी अपकमिंग नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो दिसंबर 2021 के लिए या 2022 के लिए, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम उसके लिए ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको मिलेगा पेपर नंबर 1 जो जनरल पेपर है, प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, दोनों के दोनों वीडियो लेक्चर, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर वाइज जो है वो वीडियो लेक्चर बने हुए वो सब मिलेंगे। जैसे ये वीडियो लेक्चर है इसी तरीके से, प्लस में मिलेगा आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल, अमेंडेड स्टडी मटेरियल है एकदम अप टू डेट, वो सब मिलेगा। 10 किताबें पेपर 1 की, 10 किताबें पेपर 2 की, तो टोटल मिला के 20 किताबें आपके एड्रेस पे आएंगी। जैसे अभी इनकम टैक्स है तो ये हमारी इनकम टैक्स की बुक है, ओके, तो ये कलर्ड बुक्स है, सारी की सारी कलर्ड बुक्स है, ये सब आपको मिलेगा। प्लस में आपको मिलेगी रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के MCQ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे नंबर दिया हुआ इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। चलो अब हम हमारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसका नाम जो है वो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, बोल तो DTAA। ओके, सबसे पहली बात तो ये कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए एक एग्रीमेंट बना, बट द क्वेश्चन इज कि डबल टैक्सेशन होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये है। तो आइए पहले पढ़ते हैं डबल टैक्सेशन के बारे में। एक सिचुएशन आपको मैं देता हूं, जैसे अगर मान लीजिए आप हो कहां के, इंडिया के। आप कहां के हो? इंडिया के। आप इंडिया के रेजिडेंट हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप फॉरेन घूमने के लिए जाओ? हाँ जी सर, हम गए हुए हैं फॉरेन घूमने। आप में ऐसे कुछ लोग गए भी होंगे जी। अब ऐसा हो सकता है कि आप फॉरेन में जाके कुछ इनकम कमाओ? हाँ जी सर, मान लो आप 1 महीने के लिए फॉरेन घूमने गए और वहां पे जाके मान लो आपने कोई इनकम कमा ली। अब क्वेश्चन ये है, वो जो इनकम आपने वहां पे जाके कमाई है तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा? सर अगर मान लो मैं फॉरेन गया, मान लीजिए मैं US गया, अगर मैं USA में जाके जो है वो कोई इनकम कमाऊंगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूं। आइए थोड़ा विजुलाइज कीजिएगा, अपने आप को यहां पे रख के देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला DTAA आया क्यों, तो उसके पीछे का रीजन ये है। ये देखो एक बार, मान लीजिए ये आप हैं, कितने खुश हो आप, मालूम क्यों? क्योंकि आप विदेश जा रहे हो। आप कहां जा रहे हो? US जा रहे हो। ओके, आप हो कौन? आपका नाम है मान लीजिए मिस्टर A या मिस A, और आप रेजिडेंट हो कहां के? इंडिया के। ओके, हाँ जी। अब आप जा रहे हो कहां पे घूमने के लिए? कहां? US में। और आपने कोई इनकम कमा ली कहां पे? US में। आपने वो इनकम जो है वो अर्न कर ली कहां पे? US में। अब जब आपने USA के अंदर वो इनकम को जो है वो क्या किया, अर्न किया, तो क्वेश्चन अगला ये होता है कि उस कमाई हुई इनकम के ऊपर जो है वो आपको टैक्स कहां पर पे करना है? US में पे करना है या इंडिया में पे करना है? देखो, क्योंकि इनकम आपने कमाई है कहां पे? US में, तो US की गवर्नमेंट आपसे जो है वो कुछ टैक्स लेगी, ठीक है। तो US से टैक्स लेगा किस बेस पर? सोर्स बेसिस पर। यहां पे रूल लगेगा कौन सा? सोर्स रूल। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सोर्स रूल। तो US टैक्स करेगा उस इनकम को ऑन द सोर्स रूल बेसिस। तो आपने वो इनकम कमाई, और कमाई कहां पे? US में। तो US की गवर्नमेंट बोली देखो आपने हमारे कंट्री में इनकम कमाई है, तो कृपया करके हमारी कंट्री को जो है इस इनकम के ऊपर कुछ टैक्स का पेमेंट आप कर दीजिए। तो आपने वो टैक्स आपको क्या करना है? US के अंदर पे करना है, और बाकी बची हुई इनकम जो है वो आप लेके आ रहे हो कहां पे? इंडिया के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपने 100 रुपए कमाया टोटल मिला के। अब 100 रुपए जो आपने कमा लिए, कहां वो कमाए कहां पे? वो कमाई US में। उस 100 रुपए के ऊपर मान लीजिए आपका टैक्स जो है वो बनता था मान लो 20 रुपए। ओके, अब वो 20 रुपए का जो टैक्स का पेमेंट है वो आपने किया एग्जांपल के तौर पे कहां पे? US में। तो बाकी 80 रुपए की इनकम जो है आप लेके आए कहां पे? इंडिया। जब आप 80 रुपए की इनकम वो इंडिया के अंदर लेके आ रहे थे, तो इंडियन गवर्नमेंट बोली ये देखो ये पैसा बाहर से कमा के लाए, तो कृपया करके इसके ऊपर हमको भी टैक्स पे कर दो। मतलब आप पहले US में इनकम कमा के लाए, तो US में तो आपने उस इनकम के ऊपर टैक्स का पेमेंट कर दिया। जब वो इनकम आप इंडिया के अंदर लेके आए, तो इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि हमको भी टैक्स दो। अब आप बोले तुम्हें क्यों टैक्स दें? तो इंडियन गवर्नमेंट बोली क्योंकि आप हमारे रेसिडेंट हो, तो रेसिडेंट रूल के बेस पर, किस रूल पर? रेसिडेंट रूल के बेस पर आप इंडिया को भी जो है वो टैक्स पे कीजिए। तो इंडिया उस इनकम के ऊपर टैक्स लगाएगा किस बेसिस पर? रेसिडेंट रूल। समझ रहे हो?
हाँ जी, एक ही इनकम थी 100 रुपए की, उस इनकम के ऊपर मैं ऑलरेडी यूएस में जाके टैक्स का पेमेंट कर आया था और वही इनकम के ऊपर अब मुझे टैक्स का पेमेंट करना है कहां पे, बोलो इंडिया में। तो आप ये बताइए एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स लग गया नहीं लग गया? हाँ जी सर, एक सिंगल इनकम थी और उसके ऊपर जो है वो 2 बार जो है वो टैक्स लग गया। तो मैंने यहां पे लिखा कि एक इनकम में 2 बार टैक्स लगे तो आपकी हालत देखो अब कैसी होगी। आपकी हालत कुछ ऐसी होगी, ये देखो आंखों से भी आंसू आ रहे हैं और नाक से भी आंसू आ रहे हैं आपके। अब एक बात समझिएगा, एक इनकम आपने कमाई, कहां कमाई, यूएस में, यूएस में टैक्स का पेमेंट कर दिया और वही इनकम पे इनकम को जब आप इंडिया में लेके आए तो इंडियन गवर्नमेंट बोली हमको भी टैक्स का पेमेंट करो, तो हालात कुछ ऐसे नहीं होगी। और आपके मन में क्या आएगा, हाय मेरी तो किस्मत खराब है, क्या हुआ, मेरी तो एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स लग गया। आप यही तो आपके माइंड में चला होगा कि मेरी एक ही इनकम है और उस इनकम पे 2 बार टैक्स लग गया, डबलिंग हो गई जी टैक्स की, ठीक है। हाय रब्बा ये मेरे साथ क्यों हुआ। और जब ऐसे सिचुएशन, अब ये बताइए ऐसी सिचुएशन अगर अराइज होगी, क्या अगली बार आपका यूएस जाने का मन करेगा? नहीं सर। अगर कोई बोले चलो यूएस लेके चलते हैं, आपका मन करेगा? नहीं, आपका मन उतर जाएगा। आपके मन में ये होगा कि छोड़ यार, यूएस में जाएंगे, मान लो कुछ इनकम वहां पे कमा भी ली तो यूएस वाले तो टैक्स लेंगे और इंडियन गवर्नमेंट फिर बोलेगी कि हमको भी टैक्स का पेमेंट करो, तो आपका मन इतना नहीं करेगा। तो ऐसे केस में होगा क्या कि आप अवॉइड करोगे। तो मैंने नीचे लिखा भी है, इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, अगर 2 बार टैक्स लगे तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि नेक्स्ट टाइम हम अवॉइड करेंगे कोई भी फॉरेन इनकम को कमाने में। तो अब अगर ऐसा होगा आप अवॉइड करोगे तो नेचुरल बात है कि इन्वेस्टमेंट का, इनकम का फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा और फिर फॉरेन ट्रेड जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस सिचुएशन को इंडिया ने और यूएस ने दोनों ने बैठ के समझा। इंडियन गवर्नमेंट को भी लगा कि हाँ यार, जब बंदा ऑलरेडी वहां पे टैक्स का पेमेंट कराया तो उसको यहाँ पे पे नहीं करना चाहिए था। यूएस ने भी ये सोचा कि हाँ यार, जब इसको टैक्स वहां जाके पे करना है तो हमको टैक्स लेना चाहिए था। तो दोनों कंट्री ने बैठ के जो है वो डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, ये डबल टैक्सेशन वाले फंडा को जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। मतलब अब उस इनकम के आपको 2 बार टैक्स पे करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही जगह पे आपको जो है वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा जहां पे आपने इनकम को जो है वो क्या किया, अर्न किया। इसका मतलब अब फ्यूचर में अगर कभी भी यूएस वाला बंदा इंडिया में आकर के अगर कोई इनकम कमाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट उससे टैक्स लेगी। कल को वो बंदा वो इनकम को जब वापस अपने कंट्री लेके जाएगा तो यूएस की गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं लेगी। दैट मींस कि अब इनकम पे टैक्स 2 बार ना लग के कितनी बार लगेगा, एक ही बार लगेगा। इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइड करना। और उसके लिए दोनों कंट्री ने बैठ के एक एग्रीमेंट किया, डेट एग्रीमेंट इज नोन एज DTA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए हुआ क्या, खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और यूएस की गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर क्या किया, एक एग्रीमेंट किया एंड दैट एग्रीमेंट इज नोन एज DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो अब टैक्स 2 नहीं, एक ही जगह पर लगेगा। अब आपका टैक्स का जो डबलिंग हो रहा था वो अब नहीं होगा। अब टैक्स जो है वो 2 जगह पे नहीं, कितनी जगह पे लगेगा, एक ही जगह पे लगेगा। तो इस सिचुएशन को दूर करने के लिए एक नया सिस्टम आया, दैट इज नोन एज DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। जी सर, एक बार दोबारा दिखाऊं आपको, ये देखो DTAA क्यों लेके आए। इंडिया का बंदा अगर मान लो विदेश में जाके कोई इनकम कमाएगा तो विदेशी लोग, तो विदेश की जो गवर्नमेंट है वो तो उसे टैक्स लेगी, किसके बेस पर, ऑन द सोर्स, क्योंकि कमाई कहां हुई है, विदेश में, यूएस में। तो यूएस की गवर्नमेंट बोल रही है कि आपके इनकम का सोर्स यूएस से, तो यूएसए में टैक्स का पेमेंट करो। जब वो पर्सन वो इनकम लेके जाएगा इंडिया में तो इंडियन गवर्नमेंट भी उससे टैक्स लेगी और क्या बोलेगी, क्योंकि आप हमारे निवासी हो, आप हमारे रेसिडेंट हो, तो यहां पे भी टैक्स का पेमेंट करो। जब 2 जगह होगा तो आपको आंसू आएंगे और आपकी हालत कुछ ऐसी होगी, आंखों से तो आंसू बह ही रहे हैं और तुम्हारी नाक से भी जो है वो आंसू बहने शुरू होंगे और आपके माइंड में ये आएगा, हाय रब्बा ये मेरे साथ में क्या हुआ, मेरी तो एक ही इनकम थी लेकिन उसके ऊपर टैक्स कितनी बार लग गया, 2 बार। इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए अब होगा क्या, दोनों कंट्री आपस में बैठेंगे और बैठ के जो है वो क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट करेंगे एंड दैट एग्रीमेंट इज नोन एज DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा जाएगा, जनरली उसके अंदर ये होगा कि अगर कोई मान लो फॉरेन नेशनल जो है वो अगर मान लो बाहर जाकर के कोई भी जो है वो इनकम कमाता है तो उस इनकम के ऊपर टैक्स अब 2 बार ना लग के वो कितनी बार, एक ही बार जो है वो इनकम टैक्सेबल होगी। और उसके लिए जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट को बोलते हैं आप लोग क्या, DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ओके हाँ जी, तो ये होता है जी आपका DTAA। तो आइए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं अपनी बुक में से। हाँ जी, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो टॉपिक है उसके अंदर टॉपिक नंबर 1 आपको दिया हुआ है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, और उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। तो आइए देखते हैं। एवरी कंट्री हैज द राइट, हर कंट्री के पास में जो है वो राइट होता है कि वो टैक्स करेगी अपने, कि वो टैक्स लगाए किसके ऊपर, अपने रेसिडेंट या नेशनल्स के ऊपर ऑन देयर वर्ल्ड वाइड इनकम। अब वर्ल्ड वाइड इनकम का यहां पे मतलब जो है वो क्या, दोनों, इसमें दोनों इनकम आएंगी, डोमेस्टिक इनकम भी और साथ में कौन सी,
फॉरेन इनकम भी। तो इसका मतलब अगर आप इंडिया के हो तो इंडियन गवर्नमेंट के पास में राइट है कि इंडियन गवर्नमेंट आपके वर्ल्ड वाइड इनकम, वो इनकम जो आपने इंडिया में कमाई है उस पर भी टैक्स लगाएगी, और वो इनकम जो आपने इंडिया के बाहर कहीं भी कमाई है उसके ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट ही टैक्स लगाएगी। फर्दर टैक्स इज ऑल्सो लेवी, और इसके अलावा टैक्स एक और तरीके से भी लगता है बाय द कंट्री ऑन इनकम सोर्स और ओरिजिनेट इन दैट कंट्री। तो एक तो आपका हो गया रेसिडेंट रूल और एक हो गया सोर्स रूल। सोर्स रूल का मतलब क्या है, जिस नेशन में जाके आपने पैसा कमाया वो नेशन भी आपसे जो है उस इनकम के ऊपर क्या लेगा, टैक्स लेगा, क्योंकि आपने पैसा उस नेशन के अंदर क्या किया है, कमाया है। इसका रिजल्ट क्या होगा, दिस रिजल्ट इन डबल टैक्सेशन ऑफ द सेम इनकम। एक ही इनकम के ऊपर जो है वो दो बार क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। एग्जांपल बता रखा है, जैसे मिस्टर ए जो यूएस का रेजिडेंट था, उसने कुछ इंटरेस्ट इनकम कमाई कहां पे, इंडिया में। अब यूएस जो है वो टैक्स, यूएस की गवर्नमेंट तो उसके ऊपर टैक्स लगाएगी किस बेसिस पर, रेसिडेंस रूल्स के बेस पर, क्योंकि वो है कहां का, यूएस का। और इंडिया की गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाएगी किस बेस पर, सोर्स रूल पर, चाहे वो है यूएस का लेकिन पैसा कहां कमाया, इंडिया में, तो इंडियन गवर्नमेंट उसे टैक्स लेगी। डबल टैक्सेशन अफेक्ट द ट्रेड एंड कॉमर्स। इसकी वजह से जब एक ही इनकम पे दो बार टैक्स लगेगा तो उसकी वजह से ट्रेड पे और कॉमर्स से बोले तो व्यापार के ऊपर जो है वो क्या पड़ता है, बैड इंपैक्ट। डीटीएए इज एन एग्रीमेंट, तो इसको दूर करने के लिए एक एग्रीमेंट आया जिसको बोलते हैं डीटीएए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नेगोशिएट, ये एग्रीमेंट दो कंट्री के बीच में नेगोशिएट होगा, विच एम, जिनका एम जो है वो क्या है, इस डबल टैक्सेशन को क्या करना, अवॉइड करना। इट एलोकेट, ये एलोकेट करता है टैक्सिंग राइट, जो टैक्स लगाने के जो राइट है उनको बांट देगा ऑन द इनकम बिटवीन रेजिडेंट एंड द सोर्स कंट्री। अब क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव क्या था डीटीएए के अंदर, मतलब हम क्यों डीटीएए में जाते हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो विदेश की गवर्नमेंटों के साथ में जो है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्यों करती है, तो उसके पीछे के कुछ ऑब्जेक्टिव थे। ये जो भी यहां पे लिखा हुआ है इस सबका शॉर्ट फॉर्म यहां पे है, आइए देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव। फ्रॉम द अबव इट कैन बी सेड दैट डीटीएए आर एंटर्ड इनटू फॉर अचीविंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। नंबर 1, टू प्रोटेक्ट द टैक्स पेयर, जो बेचारे टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं किससे, अगेंस्ट द डबल टैक्सेशन। तो डबल डीटीएए, क्वेश्चन ये है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो क्यों आया, मतलब कंट्रीज जो है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्यों करती हैं। तो सबसे पहला रीजन तो ये है अपने जो टैक्स पेयर हैं उनको बचाने के लिए, ताकि उनकी इनकम पे एक से ज्यादा बार टैक्स ना लगे। सेकंड, टू एनकरेज फ्री फ्लो ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल। अगर ऐसा होगा तो नेचुरल बात है, जब एक ही जगह टैक्स लगेगा तो अब आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि हाय मेरी इनकम जब मैं कंट्री में लेके जाऊंगा तो दोबारा टैक्स पे करना पड़ेगा, ये सिचुएशन राइज नहीं होगा। तो अब आप खुल के जाओगे और खुशी खुशी जो है पैसा कमाओगे और वहां पे ही इनकम पे टैक्स पे करके वापस आ सकते हो। तो ये बोलता है इससे होगा क्या, एनकरेज होगा फ्री फ्लो ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल। थर्ड, टू एनकरेज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से क्या होगा कि टेक्निक जो है वो इजीली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब आपको अलग अलग जगह, देखो जब फ्री फ्लो हो जाएगा सब चीज तो नेचुरल बात है कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का, मैन पावर का, सबका जो है वो क्या होगा, फ्री फ्लो आना जाना हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, एनकरेज होगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, ये जो भेदभाव होता था ना, भेदभाव, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने भी भेदभाव किया हुआ है, अगर आपको नॉलेज हो तो देखिए, अगर आपको शायद नॉलेज हो, नॉर्मल टैक्स रेट कंपनीज के ऊपर 30% है और वही फॉरेन कंपनी की बात करो उसके बाद 40% है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इसको खत्म करने के लिए डीटीएए आया हुआ है। एंड टू प्रोवाइड ए रीजनेबल एलिमेंट ऑफ द लीगल एंड फिस्कल सर्टेनिटी टू द इन्वेस्टर एंड बिजनेसमैन। अब और इन्वेस्टर और बिजनेसमैन को क्या, एक लीगल और फिस्कल सर्टेनिटी प्रोवाइड करने के लिए, मतलब अब आपको पता होगा कि टोटल मिला के टैक्स जो है वो इतना ही लगेगा, दो जगह पे टैक्स नहीं लगेगा भाई, एक ही स्टेट कंट्री में टैक्स लगेगा और वो सिर्फ इतना लगेगा। तो जब ये कंफर्मेशन होगा तो आप इजीली जो है वो अपना ट्रेड कर सकते हो। तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव है जो आपको याद करके जाने हैं। इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आया। ओके, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। फिर बोलते हैं इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी थे, वो क्या, फर्दर सेक्शन 90 सबसेक्शन 1, ये थोड़ा सा रट के जाना पड़ेगा। डीटीएए के अंदर जो है अपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर एक सेक्शन डाला गया, सेक्शन का नाम है सेक्शन 90 सबसेक्शन 1, जो डील करता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को। ठीक है, ये बोलता है, ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करता है कि वो दूसरे नेशंस के साथ में जो है डीटीएए जो है वो एंटर कर सकती है, मतलब डीटीएए में जा सकती है इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या, अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन, जो डबल टैक्सेशन है उसको क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो मतलब यहां पे ये है
इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 90 सब सेक्शन 1 ये पावर दे रहा है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये बोला कि आप दूसरे देश की गवर्नमेंट के साथ, मतलब फॉरेन की गवर्नमेंट के साथ में क्या कर सकते हो, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर सकते हो, इन ऑब्जेक्टिव्स को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। और वो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन। सबसे पहला डीटीडब्ल्यूए अवॉइड, डीटीडब्ल्यूए जब हो जाएगा तो वो ये अवॉइड करता है डबल टैक्सेशन ऑफ द इनकम को बाय एलोकेट करके या रिस्ट्रिक्ट करके द राइट ऑफ द सोर्स स्टेट टू इंपोज टैक्स ऑन द इनकम अराइजिंग इन द स्टेट। रिस्ट्रिक्शन कैसे कैसे होगी, तो फुल होगी। फुल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या, जैसे इंडिया ने मॉरिशस के साथ में जो है वो डबल टैक्सेशन है कि अगर मॉरिशस का कोई पर्सन इंडिया में आकर के कोई कैपिटल गेन कमाता है तो उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट उससे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेगी। तो इसको बोलते हैं फुल। फुल मतलब क्या कर देना, रिस्ट्रिक्शन खत्म। द रिस्ट्रिक्शन किस किस तरह की, फुल भी हो सकती है। कैपिटल गेन कैन नॉट बी टैक्स एज पर द इंडियन मॉरिशस डीटीडब्ल्यूए इन सर्टेन सिचुएशन। दूसरा ये कंडीशनल भी हो सकती है। तीसरा ये पार्शियल भी हो सकती है। पार्शियल मतलब कि कुछ इनकम टैक्सेबल होगी और कुछ इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। और चौथा ये भी हो सकता है कि एब्सेंस हो किसका, रिस्ट्रिक्शंस का। तो ये अलग अलग चीजें जो है वो आपके हैं कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो क्या, दैट इज टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन को क्या करना है जी, अवॉइड करना है। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए आप दूसरे नेशन के साथ में जो है डीटीडब्ल्यूए कर सकते हो। सेकंड इज द ग्रांटिंग ऑफ द रिलीफ ऑफ टैक्स। अगर आपने जो है वो एक नेशन में मान लीजिए यूएस के अंदर टैक्स पे कर दिया और कल को अगर आप इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है हम भी टैक्स लेंगे, तो जितना टैक्स आपने यूएस में पे किया उसका आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे टू एलिमिनेट डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम इन द सोर्स एज वेल एज द रेजिडेंट स्टेट, द रेजिडेंट स्टेट में प्रोवाइड, रेजिडेंट मतलब इंडिया वाली, मान लीजिए इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया के बंदे ने यूएस में जाके कुछ पैसा कमाया, ओके, उसके ऊपर टैक्स वहीं पे कराया। अब रेजिडेंट स्टेट मतलब इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में प्रोवाइड रिलीफ, अगर इंडिया चाहे तो वो अब रिलीफ प्रोवाइड करेगा और द टैक्स पेड, जितना टैक्स आपने कहां पे यूएस के अंदर क्या किया, पे किया, बाय एग्जेम्प्टिंग सच इनकम और बाय प्रोवाइडिंग द क्रेडिट। या तो उस इनकम को एग्जेम्प्ट कर देगा, बोलेगा उस इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे नहीं, या एक बार ये बोलेगा कि इस इनकम को जिस पे आप टैक्स पे कर रहे हैं उसको एक बार हम आपकी इनकम में जोड़ेंगे, बाद में जितना टैक्स का पेमेंट आप वहां कराए थे वो उतना टैक्स का हम आपको क्या दे देंगे, रिबेट दे देंगे। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो दो ऑब्जेक्टिव है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट दो तरीके से उसको छोड़ देगी, या तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि उस इनकम को हम आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, जिसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट कर देना। क्या कर देना, एग्जेम्प्ट कर देना। ये इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी जो आपकी फॉरेन इनकम है, ये ध्यान रखना फॉरेन इनकम की बात हो रही है, इस फॉरेन इनकम को आपकी टोटल इनकम में एक बार हम ऐड करेंगे, देन उसके बाद में इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे और उस टैक्स में से माइनस कर देंगे जो टैक्स आप पे कराए हो, कहां पे बोलो, कहां पे, फॉरेन नेशन में, उसको हम माफी दे देंगे। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, इसको एग्जम्पशन मेथड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्रेडिट मेथड। क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो डबल टैक्सेशन के दो तरह के मेथड है, एक है जी आपके कौन से एग्जेम्पशन मेथड और एक है कौन सा क्रेडिट। एग्जेम्पशन मेथड के अंदर तो क्या होगा, इनकम ही एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और क्रेडिट मेथड में इनकम तो टैक्सेबल होगी, इनकम के ऊपर एक बार टैक्स लगेगा, बट जितना टैक्स आप फॉरेन नेशन में पे कराए थे उसकी आपको क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। आगे तीसरा जो है वो क्या, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इसलिए भी होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो इंडिया के कुछ लोग जो है इंडिया के रेजिडेंट है और फॉरेन में जाके कुछ पैसा कमा रहे हैं और उसका ब्यौरा इंडिया की गवर्नमेंट को देते नहीं है, तो उससे होता है कि टैक्स की चोरी होती है। तो इसको रोकने के लिए जो है दो कंट्रीज की गवर्नमेंट आपस में क्या करती हैं, नेगोशिएट करती हैं और ये बोलते हैं चलो एग्रीमेंट करते हैं और हम आपके रेजिडेंट, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट यूएस वालों को बोली है कि यूएस से तुम्हारे कुछ बंदे हमारे इंडिया में आके जो काम करते हैं ना और पैसा कमाते हैं और क्या पता तुम्हें वो ना बताएं, तो उनका ब्यौरा हम आपको बताएंगे और ऐसा ही ब्यौरा आप हमारे लोगों का हमको बता देना। तो इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए भी डीटीडब्ल्यूए होता है। तो बोलते हैं डीटीडब्ल्यूए फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस ऑफ द इनकम टैक्स। थर्ड इज द रिकवरी ऑफ द इनकम टैक्स। टैक्स की चोरी को क्या करने के लिए, बचाने के लिए, या टैक्स को क्या रिकवर करने के लिए भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, जिसमें हम फॉरेन वालों को बोलते हैं कि हमारा बंदा तुम्हारे वहां पे और कृपया करके उससे टैक्स कलेक्शन करके हमको दे दीजिए। डीटीडब्ल्यूए फैसिलिटेट करता है कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ द इनकम टैक्स ड्यू बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। डीटीडब्ल्यूए डज नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिज्म टू कंप्यूट द टैक्स। लेकिन ये बात ध्यान रखना, डीटीडब्ल्यूए में ये नहीं लिखा हुआ कि आपको टैक्स कंप्यूट कैसे करना है। टैक्स का कंप्यूटेशन तो दिया हुआ है कहां पे, वो तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर होगा। आगे ऑल्सो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इफ
Under a DTAA, source tax is not given right to tax. The source state cannot claim right to tax if the resident state waive its right to tax. एक बात ध्यान रखना, जैसे इंडिया में यूएस का एक बंदा था, ठीक है, उसने इंडिया में आके कुछ इनकम कमाई, ठीक है, ध्यान से समझना। इफ अंडर DTAA में सोर्स स्टेट इज नॉट गिवन राइट टू टैक्स, इंडिया में आके उसने कुछ इनकम कमाई, ओके, अब यहां पे जो है वो क्या है, उस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या, जब वो पैसा यहां पे लेके गया तो क्वेश्चन ये, क्या यूएस की गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाएगी? मान लो उसको उस पर टैक्स लगना था कहां, इंडिया में, जबकि इंडिया के अंदर जो है वो इनकम क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी, तो क्या यूएस में टैक्स लगेगा? तो यूएस के अंदर भी टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब तो अब दोनों जगह पे टैक्स नहीं लगा, ना तो वो इंडिया में लगा ना लगा कहां पे, यूएस में। इसको बोलते हैं डबल नॉन टैक्सेशन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डबल नॉन टैक्सेशन। और इस सिचुएशन को दूर करने के लिए जो है वो आया बीपीएस, जो ये बोलता है कि माना ये सिचुएशन हो सकती है बट एक जगह तो आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज कहां पे, सोर्स कंट्री में। कहां पे, सोर्स कंट्री। मैं समझाता हूं, एग्जांपल्स पहले पढ़ाऊंगा देन उसके थ्योरी पढ़ेंगे, ओके। ये समझो एक बार, इसको मैं हटाता हूं, मैं ऊपर जो एग्जांपल आपको बुक में दिया हुआ ना उसके हिसाब से समझाता हूं। अब इसको समझना, एग्जांपल जैसे इंडिया और मॉरिशस का DTAA हुआ और ये बोला गया इंडिया डिड नॉट हैव राइट टू टैक्स कैपिटल गेन अराइजिंग टू द रेजिडेंट ऑफ द मॉरिशस एंड सच गेन वर नॉट टैक्सेबल इन द मॉरिशस आल्सो। ध्यान से समझना, ये है जी, इस सिचुएशन को समझना, ये है जी इंडिया और ये है जी मॉरिशस, ओके। मॉरिशस के एक बंदे ने इंडिया में आके कैपिटल गेन कमाया, इस कैपिटल गेन पे टैक्स वैसे तो लगता था कहां पे, इंडिया में, लेकिन क्योंकि इंडिया और मॉरिशस का DTAA हुआ था, ओके, तो इंडिया के अंदर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा, ओके। और जब वो बंदा वो इनकम लेके गया कहां, मॉरिशस में, तो नेचुरल बात है मॉरिशस एक जगह तो टैक्स लगना था ना। और मान लो मॉरिशस में कैपिटल गेन की जो इनकम है वो थी एग्जेम्प्ट, तो वो बंदा बड़ा खुश हो गया, वो कह रहा है ना तो इंडिया में पे करना पड़ा, इंडिया में क्यों नहीं पे किया, इंडिया में पे करता, लेकिन क्योंकि इंडिया का और मॉरिशस का डबल टैक्सेशन ऑर्डिनेंस एग्रीमेंट था, जिसमें इंडिया बोला कि अगर आपका कोई बंदा हमारे इंडिया में आके कुछ कैपिटल गेन की इनकम कमाएगा तो हम उससे टैक्स नहीं लेंगे, तो यहां तो वो बच गया। और जब वो पैसे को लेके जाने लगा कहां पे, अपनी कंट्री बोले तो मॉरिशस में, तो मॉरिशस की गवर्नमेंट ने अपने एक्ट में उस इनकम को पहले से एग्जेम्प्ट कर दिया, तो इसका मतलब तो दोनों जगह पे टैक्स नहीं लगा, ना इंडिया में लगा ना मॉरिशस में लगा। इसको बोलते हैं डबल नॉन टैक्सेशन। अब ये बताओ, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, बोलो सर। ये है तो पंगा, एक ना एक जगह तो टैक्स पे करना चाहिए था। तो इस डबल नॉन टैक्सेशन को खत्म करने के लिए एक नया सिस्टम आया जिसको बोलते हैं बीपीएस, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है, एक्शन प्लान जो है वो आया और ये बोलता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इसका मतलब अब टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा, कहां करना पड़ेगा, आपको सोर्स कंट्री में। कहां पे, सोर्स कंट्री बोल तो कहां, इंडिया। मैं सिचुएशन दोबारा बताता हूं। मॉरिशस का एक पर्सन था जिसका नाम था एग्जांपल मिस्टर जॉन, और वो मिस्टर जॉन ने इंडिया में आकर के कुछ कैपिटल गेन कमाया। उस कैपिटल गेन के ऊपर वैसे तो उसको इंडिया में टैक्स पे करना चाहिए था, बट क्योंकि इंडिया का और मॉरिशस का DTAA था, तो वो जो कैपिटल गेन है वो क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया, बोले तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा। अब वो मिस्टर जॉन इंडिया से वो पैसा कमा के जब लेके गया कहा, मॉरिशस में, तो मॉरिशस के अंदर मॉरिशस का जो इनकम टैक्स एक्ट था वहां पे कैपिटल गेन की इनकम को मान लीजिए क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट माना गया। तो नेचुरल बात है वहां पे भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ना तो टैक्स लगा इंडिया में, ना लगा कहां, मॉरिशस, उसके तो बल्ले बल्ले हो गए। ऐसा जब था सिस्टम तो लोग बहुत ज्यादा टैक्स की चोरी कर रहे थे। वहां पे एक टॉपिक आता था जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रॉफिट शिफ्टिंग जनरली जो है उसको बोला जाता था। तो लोग ऐसा करने लगे, ठीक है, अब प्रॉफिट को शिफ्ट करने लगे, बोले कि एक काम करो वहां जाओ, वहां तो वो एग्जेम्प्ट है। तो ऐसी सिचुएशन जब अराइज हुई तो इसको रोकने के लिए क्या हुआ, एक नया सिस्टम है, एक्शन प्लान है जिसको बोलते हैं बीपीएस, और ये बोलता है कि अब टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा। अब करेंगे कहां पे, मॉरिशस में तो एग्जेम्प्ट है, तो करेंगे कहां पे, सोर्स नेशन में। सोर्स नेशन बोले तो कहां पे, अब इंडिया में आके आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो डबल नॉन टैक्सेशन का जो फंडा था, इसको कर्व करने के लिए, इसको रोकने के लिए जो एक नया सिस्टम है जिसको बोलते हैं बीईपीएस। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको एक बार पढ़ा दूं क्या मैं आपको,
चलो पढ़ा देता हूं फिर, नहीं तो कहोगे सर ये चीज रहेगी हमारी, अब इसको समझो। ऑल्सो इफ अंडर ए DTAA, अगर DTAA में सोर्स स्टेट, सोर्स का मतलब क्या होता है, जहां पे पैसा कमाए, लाइक अपने एग्जांपल में इंडिया, इफ इंडिया इज नॉट गिवन राइट टू, अगर इंडिया को टैक्स लगाने का राइट नहीं मिला, मान लीजिए DTAA के अंदर इंडिया को राइट नहीं था, तो किसको था राइट, दूसरे देश की गवर्नमेंट को बोले तो मॉरिशस को। तो सोर्स स्टेट कैन नॉट क्लेम राइट टू टैक्स इफ द रेसिडेंट स्टेट वेव इट्स राइट टू टैक्स। सोर्स स्टेट जो है तब तक टैक्स नहीं लेगी, तब भी टैक्स नहीं लेगी चाहे रेसिडेंट ने, मतलब मॉरिशस ने उसको क्या कर दिया, एग्जाम, तो भी इंडिया जो है उसके ऊपर टैक्स का कलेक्शन नहीं करेगी। एग्जांपल बता रखा है कि इंडिया मॉरिशस का DTAA था, इंडिया टैक्स नहीं लगाएगा कैपिटल गेन के ऊपर, किससे, मॉरिशस वालों के ऊपर, और मॉरिशस ने उसको क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। मॉरिशस में भी वो जो गेन था वो क्या था, नॉन टैक्सेबल था, जिसकी वजह से हुआ क्या, डबल नॉन टैक्सेशन। दस देयर में भी केसेस वेयर DTAA में कॉज डबल नॉन टैक्सेशन ऑफ इनकम, और इसको रोकने के लिए जो है वो अब क्या हुआ, BEPS आया, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग आया, आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिवेंट, इसको रोकने के लिए डबल नॉन टैक्सेशन ऑफ इनकम। और इसके अंदर जो है अब आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, और कहां करना पड़ेगा, सोर्स नेशन में, जो सोर्स नेशन है वहां पे या सोर्स कंट्री के अंदर अब आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो डबल नॉन टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए ये सिस्टम आया। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट आर द टाइप ऑफ DTAA मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो कैसे कैसे हैं, तो ये बोलता है सबसे पहला बाइलेटरल टैक्स ट्रीटी। एक सेकंड रुकिएगा, आइए, सबसे पहला है बाइलेटरल मतलब दोनों, जब दोनों देश की गवर्नमेंट मिलकर के, दो देश हैं और दोनों देश की गवर्नमेंट, जैसे इंडिया और मॉरिशस, जब ये दोनों मिलकर के जो है ट्रीटी कर ले, संधि कर लें, दोस्ती कर लें, या मान लो इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट कर लिया, उसको बोलता है बाइलेटरल टैक्स ट्रीटी। तो बोलता है ये दो तीन तरीके की है, अब ये देखेंगे पहले। बाइलेटरल टैक्स ट्रीटी अनलाइक डोमेस्टिक टैक्स लॉ इज एन एग्रीमेंट बिटवीन दो कंट्री के बीच में, विच प्रोवाइड फॉर एलोकेशन ऑफ द टैक्सिंग राइट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट एंड इंटेंट टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन। फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ बाइलेटरल ट्रीटी, ये कुछ उसकी टाइप बता रखा है। सबसे पहला लिमिटिंग DTAA, लिमिटिंग DTAA का मतलब कि कुछ ही इनकम जो है वो क्या होंगी, एग्जेम्प्ट होंगी, और कॉम्प्रिहेंसिव में सभी इनकम को क्या कर दिया जाएगा, एग्जेम्प्ट। मतलब अगर लिमिटिंग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो कुछ ही इनकम को वहां पे देखा जाएगा, मतलब अगर सिर्फ कुछ इनकम के लिए वो एग्रीमेंट किया गया, और अगर कॉम्प्रिहेंसिव है तो सभी इनकम के लिए वो एग्रीमेंट किया गया। तो बाइलेटरल ट्रीटी का मतलब क्या होता है, जब दो देश की गवर्नमेंट इकट्ठे बैठ करके कोई एग्रीमेंट करती है, दैट इज नोन एज बाइलेटरल। बाइलेटरल कितने तरीके का, दो तरीके का, एक होता है कौन सा, लिमिटेड, और एक कौन सा, कॉम्प्रिहेंसिव। लिमिटेड एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा, सिर्फ कुछ इनकम को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके लिए ही DTAA होगा, बाकी इनकम पे तो दोनों जगह पे टैक्स लगेगा। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव में सभी इनकम को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन पे एक ही जगह पे जो है अब क्या होगा, टैक्स लगेगा। ओके, तो लिखा हुआ है लिमिटिंग DTAA ओनली कवर ओनली सर्टेन टाइप ऑफ इनकम, कुछ ही तरह की इनकम को कवर करता है, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव की अगर मैं बात करूं तो ये कॉम्प्रिहेंसिव DTAA कवर टैक्सेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ इनकम। ओके, हाँ जी। इसके बाद आता है मल्टीलेटरल टैक्स ट्रीटी। अगर बात करूंगा मल्टीलेटरल का, तो मल्टीलेटरल मतलब जब दो से ज्यादा नेशन मिलकर के आपस में कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, दैट इज नोन एज मल्टीलेटरल टैक्स ट्रीटी। आइए देखते हैं। दीज आर एंटर्ड इनटू बिटवीन मोर देन 2 कंट्री, दो से ज्यादा कंट्री, 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, मतलब दो से ज्यादा। मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट आर लाइक एक्सचेंज, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट वो हैं जो कैसे होते हैं, लाइक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। फॉलोइंग आर सम मल्टीलेटरल टैक्स ट्रीटी एंटर इनटू, ये कुछ नाम बता रखे हैं जो आपको देखना पड़ेगा, जैसे ये एंडियन कन्वेंशन हुआ था, ये है साउथ अमेरिका कंट्री, जो साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिल करके जो है इसको किया। इसका जो मेन एम था वो क्या था, सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। इन्होंने एग्रीमेंट किया और ये बोले कि टैक्स जो है अब कहां लगेगा, दोनों में से सोर्स कंट्री के अंदर लगेगा। ठीक है, दूसरा ये कैरिकॉम आया। कैरिकॉम बेसिकली जो कैरिबियन कंट्रीज हैं, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज, तो उन्होंने जो है वो एग्रीमेंट किया। तीसरा ये G20 नेशन, तो ये भी बेसिकली जो है वो इसमें था, जो G20 जो नेशंस हैं उन्होंने मिलकर एग्रीमेंट किया। तो ये है, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, मल्टीलेटरल टैक्स ट्रीटी। इसका मतलब जब दो से ज्यादा नेशन मिलकर के आपस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करते हैं उसको बोलते हैं आप लोग क्या, मल्टीलेटरल। तो एक पढ़ा हमने कौन सा, बाइलेटरल, एक पढ़ा कौन सा, मल्टीलेटरल। आगे अब है व्हाट आर द टाइप ऑफ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन कितने तरह का होता है, तो ये जनरली 2 तरीके का होता है। एक होता है कौन सा, जुरिडिकल, और एक होता है कौन सा, आपका इकोनॉमिक। ओके, तो सबसे पहला जुरिडिकल डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, जब जुरिडिक्शन के बेस पर 2 बार टैक्स लग गया, मतलब इंडिया में भी लगा, यूएस में भी लगा। बोले तो सेम इनकम इज टैक्स ट्वाइस
इन हैंड ऑफ सेम पर्सन, एक ही पर्सन की एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स लगा। जैसे उसने यूएस में पैसा कमाया तो यूएस में भी टैक्स लिया सोर्स बेस पर, और जब वो इंडिया में आ गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने उससे टैक्स लिया किसके बेस पर, रेसिडेंट बेसिस पर। इसको बोलते हैं ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन, जब जुरिस्डिक्शन के बेस पर। एग्जांपल, इनकम अर्न किया इंडिया में बाय किसके, यूएस ने, विल बी टैक्स इन इंडिया में भी होगा एंड यूएस में। अब यूएस वाले बंदे ने इंडिया में कुछ पैसे कमाए तो इंडिया उसे टैक्स लेगा किस बेसिस पर, सोर्स बेसिस पर, और यूएस टैक्स लेगा किस बेसिस पर, रेसिडेंट बेसिस पर। तो 2 बार टैक्स लग गया, यस। इसको बोलते हैं जुरिडिकल, जुरिस्डिक्शन के बेस पर डबल टैक्सेशन। दूसरा होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। ये क्या होता है, सेम इनकम इज टैक्स इन द हैंड ऑफ सेम और द डिफरेंट पर्सन। जब एक ही इनकम एक ही है लेकिन टैक्स उसके ऊपर जो है वो अलग अलग लोगों के ऊपर लगेगा एक से ज्यादा बार, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि किस तरीके से डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाता है या एलिमिनेट किया जाता है अंडर द डीटीडब्ल्यूए, तो उसकी अब बात होगी यहां पे। तो बोलता है डीटीडब्ल्यूए इज एंटर्ड इनटू फॉर अवॉइडिंग द डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए डीटीडब्ल्यूए किया जाता है। इफ द सोर्स कंट्री लेवी, अगर सोर्स कंट्री बोले तो जहां पे पैसा कमाया गया, अगर वो कंट्री टैक्स लगाती है ऑन ए पर्टिकुलर इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम एक्रू और रिसीव इन द सोर्स कंट्री, देन द रेजिडेंट कंट्री नीड टू ईदर एग्जेम्प्ट। तो फिर अब क्या होगा, जो रेजिडेंट कंट्री है या तो वो क्या करे, एग्जेम्प्ट कर दे उस इनकम को, क्योंकि ऑलरेडी सोर्स कंट्री में तो टैक्स पेमेंट कर दिया, सच इनकम, और ग्रांट द क्रेडिट, या फिर क्या दे, क्रेडिट दे। मतलब टैक्स लगाए लेकिन जितना टैक्स वो बाहर पे कराए उसको वो क्या कर दे, छूट दे दे। ऑफ द टैक्स पेड इन द सोर्स कंट्री, द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेटिंग द डबल टैक्सेशन इज जनरली प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 23 ऑफ डीटीडब्ल्यूए। डबल टैक्सेशन अंडर डीटीडब्ल्यूए मे बी एलिमिनेटेड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ये तरीके बता रखे हैं किस तरीके से डबल टैक्सेशन अवॉइड किया जाता है, तो उसके कुछ मेथड है। सबसे पहला मेथड यहां पे जो आता है दैट इज द एग्जेम्पशन मेथड। क्या नाम है उसका, एग्जेम्पशन। अगर बात करूंगा एग्जेम्पशन का, तो एग्जेम्पशन मेथड ये बोलता है कि हम आपकी इनकम को ही एग्जेम्प्ट कर देंगे। एग्जांपल, इंडिया का बंदा था, यूएस में जाके उसने कोई इनकम कमाई, अब जब वो इंडिया में वापस आएगा तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, इंडियन गवर्नमेंट इस इनकम को यहां पे क्या कर देगी, एग्जेम्प्ट मान लेगी, क्योंकि उस इनकम पे यूएस के अंदर ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका। तो एक तरीका तो क्या है, इनकम को एग्जेम्प्ट कर दो, मतलब टोटल इनकम में उस फॉरेन इनकम को काउंट ही मत करो। तो सबसे पहला एग्जेम्पशन। इन दिस मेथड द कंट्री ऑफ रेसिडेंट, बोलो तो इंडिया की बात कर रहा हूं, गिव अवे, छोड़ देगी द राइट टू टैक्स सर्टेन इनकम इन फेवर ऑफ द सोर्स कंट्री। अब ये एग्जेम्पशन किस किस तरह की हो सकती है, 2 टाइप की। एक है आपका फुली एग्जेम्पशन मेथड, इसके अंदर तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, बोले तो द कंट्री ऑफ रेसिडेंट एग्जेम्प्ट कर देगी द इनकम अर्न्ड, जो इनकम कमाई है उसको एग्जेम्प्ट कर देगी, एंड टैक्स इन द कंट्री ऑफ द सोर्स। जैसे इंडिया ब्राजील का डीटीडब्ल्यूए है, तो अगर इंडिया वाला पर्सन ब्राजील में जाके कुछ पैसा कमाएगा, टैक्स का पेमेंट ब्राजील में कराया, जब वो इंडिया में आएगा तो वो इनकम जो उसने ब्राजील के अंदर कमाई है फॉरेन इनकम, उसको हम इंडियन इनकम में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। आगे एक होता है प्रोग्रेशन मेथड। इसमें क्या होगा, हम इनकम को वैसे तो मतलब इनकम पे टैक्स तो आपसे नहीं लेंगे, बट एक बार उस इनकम को, फॉरेन इनकम को आपकी टोटल इनकम में ऐड करेंगे, सिर्फ रेट जानने के लिए, जो टैक्स का जो रेट होता है उसको जानने के लिए। तो ये क्या बोलते हैं, इनकम अर्न इन द सोर्स कंट्री दो कंसीडर एज एग्जेम्प्ट, उसको एग्जेम्प्ट ही माना जाएगा, इज इंक्लूड, एक बार उसको इंक्लूड करेंगे किसमें, टोटल इनकम इन द रेजिडेंट कंट्री ओनली फॉर द पर्पस ऑफ, क्यों कर रहे हैं, सिर्फ डिटरमाइन करने के लिए इफेक्टिव टैक्स रेट, जो इफेक्टिव टैक्स रेट है सिर्फ उसको निकालने के लिए हम आपकी इनकम को एक बार उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब फॉरेन इनकम को आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो सबसे पहला मेथड तो कौन सा है, एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन के अंदर 2, फुल एग्जेम्पशन, फॉरेन इनकम को टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, एग्जेम्पशन विद प्रोग्रेशन, फॉरेन इनकम को टोटल में इंक्लूड कर रहे हैं बट टैक्स नहीं ले रहे, तो कर क्यों रहे हैं, उसको कर रहे हैं सिर्फ क्या करने के लिए, सिर्फ डिटरमाइन करने के लिए इफेक्टिव टैक्स रेट को। ओके, हाँ जी सर, ये बता रखा है इंडिया, मलेशिया का, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इनका डीटीडब्ल्यूए है, ये प्रोग्रेशन मेथड वाला ही है। आगे एक तरीका होता है क्रेडिट मेथड। क्रेडिट मेथड ये बोलता है हम, अब ध्यान से सुनना, इंडिया का कोई बंदा पैसा कमाया कहां पे, यूएस में, यूएस में उसके ऊपर टैक्स भी पे कराया, जब वो इंडिया के अंदर वापस आया तो इंडिया में उसकी जो टोटल इनकम है, क्या उसके अंदर फॉरेन इनकम जोड़ेंगे, तो क्रेडिट मेथड बोलता है यस, एक बार फॉरेन इनकम को जोड़ लो,
ठीक है, मतलब जो आपकी एक तो देसी इनकम होगी घर की, डोमेस्टिक इनकम, एक है फॉरेन इनकम। इन फॉरेन इनकम को इसके अंदर एक बार क्या कर लो, ऐड कर लो। ये आ गई आपकी टोटल इनकम। इस टोटल इनकम पे टैक्स निकाल लो। अब माइंड में आपके चल रहा होगा सर ये क्यों करवा रहे हो, क्योंकि फॉरेन इनकम पे तो टैक्स हम पे कराए। तो एक बार आप ऐसा कर लो और जितना टैक्स आपने यहां पे ये पे किया था इसका हम यहां पे क्या दे देंगे आपको, क्रेडिट। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रेडिट मेथड। मतलब एग्जांपल मान लीजिए आप फॉरेन में 100 रुपए का टैक्स पे कराए और इंडिया में जो आपकी टोटल इनकम थी इसके ऊपर आपका मान लो टैक्स बना मान लो 600 रुपए। तो अब हम क्या करेंगे, 600 में से जितना टैक्स आप फॉरेन में पे कराए हो कितना 100, उसको माइनस करके अब आपसे ओनली कितना लेंगे 500। करा वही है, लेकिन यहां पे क्या दिया हमने, क्रेडिट दिया। किसका, जितना टैक्स आप कहां पे पे कराए हो, फॉरेन में। पढ़ते हैं, रेसिडेंट कंट्री यहां पे वुड टैक्स द ग्लोबल इनकम, ग्लोबल मतलब टोटल इनकम, ठीक है ना, जिसमें इंडियन इनकम भी है और फॉरेन इनकम भी है। तो वो क्या करेगा, ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगाएगा ऑफ द रेसिडेंट एंड विल ग्रांट द क्रेडिट, और फिर क्रेडिट देगा ऑफ द टैक्स पेड ऑन द इनकम अर्न इन द सोर्स कंट्री। हाउएवर, जबकि क्रेडिट शेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द टैक्स लाइबिलिटी इन द रेसिडेंट कंट्री। लेकिन यहां पे क्या होगा, क्रेडिट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, कितना, विल बी रिस्ट्रिक्ट टू द टैक्स लायबिलिटी, जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसमें से जितना पे कराए वो हम आपको माइनस करवा देंगे। दैट इज टैक्स पेड इन द सोर्स कंट्री कैन नॉट बी रिफंड। अगर आप फॉरेन में ज्यादा दे आए थे तो आपको वापस हम कुछ भी नहीं देंगे, हम तो माफी दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपका टोटल टैक्स तो बना कितना 600, जबकि आप मान लो फॉरेन के अंदर ही मान लो 700 रुपए टैक्स पे कराए, तो अब आप ये नहीं बोलोगे कि जी फॉरेन में तो मैं 700 पे कराया तो आप मुझे 100 वापस दो, ऐसा नहीं होगा। जितना टैक्स आप पे करके आए हो, जितना आपका यहाँ पे टैक्स बनता है उसमें से ही बस आपको माफी मिलेगी। आगे अब क्रेडिट मेथड भी अलग अलग तरीके का। सबसे पहला है फुल क्रेडिट मेथड। फुल क्रेडिट के अंदर तो क्या होगा, हम सीधा आपकी इनकम को निकालेंगे, ठीक है, उस इनकम के ऊपर टोटल इनकम निकालेंगे जिसके अंदर आपकी उस टोटल इनकम में दोनों तरह की इनकम होगी, डोमेस्टिक इनकम भी फॉरेन इनकम भी। इसके ऊपर क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे और उसमें से माइनस करेंगे जितना आप टैक्स फॉरेन के अंदर पे कराए। जो फॉरेन टैक्स है उसको यहां से क्या कर लेंगे, माइनस। इसको बोलते हैं फुल क्रेडिट मेथड। ये क्या बोलते हैं, फुल क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड इन द सोर्स कंट्री इज प्रोवाइडेड इन द रेसिडेंट कंट्री। इंडिया का नामीबिया DTAA प्रोवाइड फॉर सच फुल क्रेडिट मेथड। और दूसरा था ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा, रेसिडेंट कंट्री बोल दो इंडिया ग्रांट करेगा क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड इन द सोर्स कंट्री, However, such credit is received to the tax payable in the resident country। अब इंडिया ये बोलेगा अगर यही इनकम, अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से सुनना, वही टोटल इनकम पहले कंप्यूट करेंगे, डोमेस्टिक इनकम भी और फॉरेन इनकम भी। इसके ऊपर फिर हम क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। अब इसमें से हम माइनस करेंगे जो फॉरेन में आप टैक्स पे करके, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ये बोलेगी, मान लो आप फॉरेन के अंदर वो टैक्स जो है 100 रुपए पे कराए। अब इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी अगर वही इनकम इंडिया में कमाई होती तो उस इनकम पे कितना टैक्स इंडिया में लगता। मान लो वो इनकम अगर इंडिया में कमाता तो वो फॉरेन इनकम होती मान लो 600 की, और उसमें इंडिया में उसके ऊपर टैक्स लगता कितना 70, जबकि आप कितना पे करके आए 100 रुपया। तो यहां पे जो एग्जम्पशन मिलेगा ओनली कितने का मिलेगा, 70 का। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड। तो ये क्या बोलते हैं, रेजिडेंट कंट्री ग्रांट करेगा क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड इन द सोर्स कंट्री, हाउएवर सच क्रेडिट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द टैक्स पेबल इन द रेजिडेंट कंट्री। जितना टैक्स पेबल होता कहां पे, रेजिडेंट कंट्री में, उतने की ही आपको क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी। ओके, हाँ जी। एक और मेथड इसको बोलते हैं टैक्स पेयरिंग मेथड। अब ये मेथड जो है वो क्या बोलते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं। इफ इनकम अर्न इन द कंट्री, अगर आपने कोई इनकम कमाई है किसी कंट्री के अंदर, वो एग्जेम्प्ट है अंडर द डोमेस्टिक लॉ, उस कंट्री के लॉज के हिसाब से क्या है, एग्जेम्प्ट है। जैसे इंडिया वाले पर्सन ने यूएस में कोई इनकम कमाई और वो इनकम यूएस के अंदर क्या थी, एग्जेम्प्ट थी, तो यूएस में तो टैक्स लगेगा नहीं। आगे हाउएवर जबकि वो इनकम जो है, जो इनकम कमाई कहाँ है, यूएस में। इंडिया का बंदा यूएस गया घूमने, यूएस में कुछ पैसा कमाया और जबकि वो पैसा यूएस, वो जो इनकम थी यूएस में क्या थी, एग्जेम्प्ट थी, लेकिन वही इनकम इंडिया के अंदर जो है वो क्या है, टैक्सेबल है। अब ध्यान से सुनना, हाउएवर सच इनकम मे बी, हो सकता है कि वो टैक्सेबल हो कहां पे, रेजिडेंट कंट्री में। तो अकॉर्डिंगली द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग एग्जेम्पशन इन द सोर्स कंट्री इज फॉरफिटेड। इसको अवॉइड करने के लिए अब क्वेश्चन ये है, यहां पे जब वो आएगा तो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। वो बोलेगा कि देखिए वहां पे इनकम कमाई तो वहीं पे टैक्स देना था, लेकिन उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया तो माफी हो गई। अब इंडिया वाले बोलेंगे तुम्हारा वहां पे टैक्स लगेगा तो हम तो तुमसे लेंगे, लेकिन ये देखिए इससे वो पर्सन यहां पे ये बोल रहा है कि यार अगर वहां पे वो एग्जेम्प्ट ना होती इनकम तो वहीं पे करके आता तो तुम्हारे हाथ में तो वैसे भी ना आता, तो तुम मुझसे क्यों ले रहे हो। तो यहां पे क्या बोलते हैं, टू अवॉइड दिस, इसको अवॉइड करने के लिए रेजिडेंट कंट्री वुड ग्रांट क्रेडिट, रेजिडेंट कंट्री उस पर क्रेडिट देगी और द अमाउंट ऑफ टैक्स विच वुड हैव बीन पेड
उतना क्रेडिट देगी। अगर वो अमाउंट कहाँ कमाया जाता है, इंडिया में कमाया जाता, तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है, उस अमाउंट का आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। इसको बोलते हैं टैक्स स्पेयरिंग क्रेडिट मेथड। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। और इंडिया ने कनाडा से, चाइना से, जापान से ये DTAA किया हुआ है। ओके, हाँ जी। इसके बाद है अंडरलाइंग टैक्स क्रेडिट, इसको आप काट दीजिए। और लास्ट जो है वो है यूनिलेटरल टैक्स क्रेडिट। ये क्या होता है, जब आपका दूसरे नेशन के साथ में DTAA ना हो तो फिर क्या होगा, तो वहां पे होगा यूनिलेटरल टैक्स क्रेडिट। बोले तो इफ DTAA इज नॉट एंटर्ड, अगर DTAA एंटर नहीं किया गया विद एनी कंट्री, इंडिया प्रोवाइड यूनिलेटरल क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड इन द फॉरेन कंट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 91। तो DTAA था तो सेक्शन 90 डील करता था, DTAA नहीं होगा तो सेक्शन 91 डील करेगा। सच क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय अलाउइंग डिडक्शन। ये क्रेडिट दिया जाएगा कैसे, हम आपको डिडक्शन दे देंगे आपके टैक्स लायबिलिटी में से, और द अमाउंट इक्वल टू लोअर ऑफ द फॉलोइंग। जितना भी टैक्स आप वहां पे कराए थे, ठीक है, उसका हम एक रेट निकाल लेंगे और उस रेट की आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। मतलब माना कि हमारा दूसरे के साथ में नहीं है, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सोचेगी, ठीक है यार ये बेचारा वहां तो पे कराया है, तो चलो हम इसको जो है वो क्या दे देंगे, एग्जेम्पशन। इसको बोलते हैं यूनिलेटरल। आपको पढ़ के जाना, यूनिलेटरल का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 91, और सेक्शन 91 के अंदर आपका दूसरे नेशन के साथ में कोई भी DTAA नहीं है। अगर इंडियन गवर्नमेंट का दूसरे के साथ DTAA है तो उसको डील करेगा सेक्शन 90। अगर इंडियन गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट से DTAA नहीं है, जहां पे अपने पैसा कमाया, तो उसको डील करेगा सेक्शन 91, और वो बोलते हैं कि हम भी आपको माफी दे देंगे। अब बता रहेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर, जो DTAA का स्ट्रक्चर अपने इंडिया में चलता है वो है आपका OECD मॉडल, और OECD मॉडल के ये आर्टिकल है और ये इसकी कवरेज है जो आपको रीडिंग करनी है। ये सब जिसके अंदर ये सब आएगा, आर्टिकल बता रखा है 1 से लेके 31, और यहाँ पे इसकी कवरेज बता रखी है भाई किस आर्टिकल में क्या क्या चीजें जो है वो कवर की गई है। ओके, हाँ जी, ये है जी डेट्स ऑल अबाउट द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। और DTAA जो है, जब दो कंट्री आपस में बैठ के DTAA करती हैं तो फिर कैसे वो फोर्स के अंदर आता है, ठीक है, कहाँ पर टैक्स लगता है, तो जनरली टैक्स लगेगा कैसे, सोर्स बेसिस पर जहाँ पे इनकम कमाई गई। बट अगर रेजिडेंट बेसिस पर अब जब आप टैक्स लगेगा तो वहाँ पे आ जाएगा क्या, DTAA, और टैक्स एक ही जगह लगेगा। अब दूसरे नेशन जो है, मतलब रेजिडेंट कंट्री टैक्स लगाएगी तो उसके लिए फिर दो उसके पास में मोड अवेलेबल है। एक तो एग्जम्पशन, वो इनकम को, फॉरेन इनकम को आपकी टोटल इनकम में ऐड ही ना करे। दूसरा है क्रेडिट मेथड, एक बार वो फॉरेन इनकम को आपकी टोटल इनकम में ऐड करेंगे, उस पर टैक्स निकालेंगे, और जितना टैक्स आप बाहर पे कर रहे हो उसको हम क्या दे देंगे, माफी दे देंगे। ओके, हाँ जी सर। और ये DTAA को डील करता है सेक्शन 90। और अगर मान लो आपका फॉरेन के साथ में DTAA नहीं है तो इंडियन गवर्नमेंट सोचती है कि यार चलो इस पे टैक्स का बोझ ज़्यादा आएगा, तो हम यूनिलेटरल टैक्स क्रेडिट इसको दे देंगे, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, सेक्शन 91। ओके जी सर, ये हो गया हमारा एलिमेंट्री बेसिक बातें जो DTAA की थी, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो थोरोली पढ़ेंगे हमारे सेक्शन 90 को, और साथ में पढ़ेंगे सेक्शन 91 को भी। ओके जी, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।